श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान बड़े से बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलते, भगवान बड़े से बड़े योगियों को नहीं मिलते, बड़े से बड़े साधन करने वालों को भगवान नहीं मिलते। भगवान केवल उनको मिलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, वह भी भाव से करता है, उन्हें अपना मान के करता है, अपनापन करता है भगवान से कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। भगवान केवल अपनेपन से रीझते हैं। ये साधन बल जो हम नित्य कर रहे हैं, इन बल से भगवान नहीं रीझते हैं। साधन बल से, दान, तप, कर्म, योग आदि क्रियाओं से भगवान नहीं रीझते हैं। भगवान केवल और केवल प्रेम से, प्रेम अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, भाव से, यह भाव कि भगवान मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ और आप मेरे हो प्रभु। हे प्रभु कब मिलोगे तुम, कब मिलोगे प्रभु, मिलो ना प्रभु। इस तरह जब आर्त भाव से रोकर भगवान को भक्त पुकारता है तो भगवान उस भक्त से अपनापन करते हैं, उसे अपना मानते हैं और उसे जरूर दर्शन देते हैं। एक भक्त रामदास जो कि चमड़े का काम करते थे, चर्मकार थे, जूता सिलना, बनाना आदि का काम करते थे। इन भक्त की एक सच्ची घटना बताते हैं। यह रामदास भक्त दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर रहते थे। इनका व्यवसाय जूता बनाना, जूता सिलना था। बहुत गरीब थे। इनकी एक पत्नी, एक छोटा सा बेटा था। भोजन के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता था, अर्थात एक दिन का भोजन है, अगले दिन के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं किया तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए यह चमड़े का काम करते थे, जूता सिलना, बनाने का काम करते थे। अब ईश्वर की, भगवान की कृपा इन पर यह हुई कि इन्हें संतों महात्माओं का संग प्राप्त हुआ। अपना कर्म करने के बाद, नित्य कर्म जो जूता सिलने वाला कर्म करने के बाद, खुद कुछ धन अर्जित करने के बाद ये संतों की संगोष्ठी में जाकर सत्संग सुनते थे। जो सत्संग हो रहा था, जो कीर्तन हो रहा था, उसको ध्यान से सुनना, कीर्तन में भगवान के लिए नाच पड़ना। पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं थे, कोई ज्ञान नहीं था, एकदम अकिंचन दैन्य भाव से जाकर कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाकर केवल सुनते थे। और ये बात उनके अंदर बैठ गई कि हे नाथ मैं तो अब आपका हूँ, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, हे गोविंद, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ हे प्रभु आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। इस तरह वह कहने लगे और नाम गुरु दीक्षा के लिए वह प्रयास ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह अपने आप को बहुत नीच दैन्य मानते थे कि मुझे कहाँ गुरु दीक्षा मिलेगी। तो उन्होंने सत्संग में ही यही सुन लिया था कि भगवान का नाम कृष्ण गोविंद, तो यही उच्चारण करते थे, हे कृष्ण हे गोविंद, हा कृष्ण हा गोविंद। तो भगवान का नाम उच्चारण करते थे और भगवान से कहते थे कि हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। इसी भाव से वह बहुत भगवान को रिझाने लग गया और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं इसी भाव से। जब वह भक्त दैन्य होकर भगवान को अपना मानने लग जाता है। यही बात तो गीता में कही गई है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन जी का मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा अर्थात उनको स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? कि मैं केवल और केवल भगवान का हूँ। यह बात हमारे अंदर भी तो आनी है, हमारी भी तो मोह नष्ट होना है और हमारे अंदर भी तो यही आना है कि हम भगवान के ही हैं, हम यह नहीं कर पा रहे हैं। यह गीता जी का उपदेश केवल भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया है, अर्जुन जी को माध्यम बना के हम लोगों को दिया है। हमारी भी स्मृति मोह नष्ट होकर हमारी स्मृति जागृत होनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अब ये रामदास भक्त जो कि चर्मकार हैं, इन्हें भगवान को अपना मानने में कोई किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्होंने अंदर से ही स्वीकृति कर ली। ये स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, कोई साधन भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। जब तक आप अंदर से स्वीकृति नहीं करोगे, लोग कथा को, सत्संग को सुनकर उसका चिंतन नहीं करते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। चिंतन करने के बाद धारण नहीं करते हैं। धारण करने में यही तो स्वीकृति करनी है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस
साधारण से चर्मकार रामदास जी ने स्वीकृति कर ली, जो कि धीरे धीरे धारणा बनती गई और एक बहुत बड़ी स्थिति में आ गए वो। अब एक दिन किसी के यहाँ चोरी करके चोर लोग धन पूरा लेकर गए, शालिग्राम जी को भी वो उठा कर लेकर गए थे। तो जब चोरों ने देखा कि शालिग्राम ये पत्थर के, ये किस काम के हैं, तो यहाँ रामदास जी जूते सिल रहे थे, तो रामदास जी को वह पत्थर दे दिया, कहा ये लो, इस तुम हमको जूता दे दो और ये पत्थर रख लो, तुम्हारे औजार घिसने के काम देंगे। उन्होंने बेचारे सीधे साधे रामदास जी ने जूते दे दिए और उसको रख लिया। अब उससे अपने औजार को घिसने लगे, बहुत अच्छे औजार घिसने तेज हो गए। तो अब करते क्या थे वह, अपने पैरों में फंसाकर शालिग्राम जी को और अपने औजारों को घिसते थे और आर्त भाव से भगवान को भी पुकार लिया करते थे कि हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, कृष्ण गोविंद, हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। और पुकारते पुकारते कभी कभी आंसू भी उस शालिग्राम में गिर जाते थे। इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस चर्मकार के पास जूता सिलवाने आए। उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात शालिग्राम है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह बने हुए हैं। तो यह बात छुपा ली कि ये भगवान है। उस ब्राह्मण ने रामदास जी को कहा, क्या कहा कि देखो, मुझसे तुम पैसा ले लो, धन ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इसे ले जाऊंगा। रामदास जी ने कहा, नहीं, मुझे तो इसका कोई पैसा नहीं चाहिए, आप इसे ले जाओ। अपने घर में लाकर शालिग्राम जी को ब्राह्मण ने पूरा पूरा पूजा अर्चन किया और पंचगव्य से नहलाया धुलाया, विभिन्न मंत्रों से उच्चारित किया और अच्छे से आसन में सजा दिया। वहीं रामदास अपना काम करने लगे। अब भगवान तो अपने भक्त के पास जाना चाहते हैं। अब रात को भगवान ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में कहा कि मुझे जैसे लाए थे रामदास के यहाँ से, चर्मकार के यहाँ से, उसी के यहाँ पहुँचा दो। मुझे उसकी सेवा पसंद है, तुम्हारी सेवा मुझे नहीं भा रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं है। और उसका भाव देख लो, उसका भाव यह है कि वह मुझे पुकार रहा है, मेरे लिए रो रहा है। भगवान से ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए, वो आपको तो पैरों में दबा के आपके ऊपर औजार घिसता है, वो कैसे आपकी सेवा कर रहा है? नहीं, उसके अंदर भाव है, उसका भाव बहुत ही शुद्ध है। वह रोता है, जब उसकी आंखों की आंसू मेरे ऊपर पड़ती हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मुझे उसके पास छोड़ दो। तो भगवान के स्वप्न देने के बाद ब्राह्मण जाकर रामदास जी के पास गए। रामदास जी के घर में जब देखा तो भगवान के लिए वह विवल होकर रो रहे थे। हा नाथ, हे राधा, हे कृष्ण गोविंद, हे गोविंद नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। भगवान के लिए रोते रोते जब ब्राह्मण ने देखा, वास्तव में उन्हें पता लगा कि हाँ भाई, ये बहुत बड़ी स्थिति है, ये की स्थिति तो बहुत बड़ी कृपा से आती है, वास्तव में भगवान सही कह रहे थे। तो ब्राह्मण ने रामदास को कहा, हे रामदास, देखो, ये जो तुमसे मैं लेकर गया था पत्थर, ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है। मैं इन्हें पूजा करने के लिए लेकर गया था, इनकी पूजा सत्कार की, लेकिन भगवान ने खुद मुझे कहा कि मैं रामदास के घर जाना चाहता हूँ। अब रामदास जी को देकर वो ब्राह्मण चले गए। अब रामदास जी ने कहा कि अरे, भगवान स्वयं मेरे घर आना चाहते हैं। अब तो रामदास बहुत विकल हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप इस पत्थर में हो तो मुझे दर्शन दो ना, कैसे दिखते हो आप, कैसे लगते हो, मुझे देखना है आपको, मुझे आपको प्राप्त करना है, आप कैसे लगते हो, मुझे आपसे बात करनी है, हे प्रभु देखो ना। विकल होकर वह रोने लगे, विकल होकर पुकारने लगे। अब भगवान को भी रहा नहीं गया। जब भक्त बहुत विकल हो जाता है, भगवान के लिए तड़पने लग जाता है, उस भक्त के सभी विकार दूर हो जाते हैं और भगवान भी अब रुकते नहीं हैं। भगवान भी एक वेशधारी बनकर, ब्राह्मण वेशधारी बनकर उसके घर में आते हैं और कहते हैं, हे रामदास, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान के दर्शन करना चाहते हो क्या? भगवान के दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत बड़ी योग तपस्या करने के बाद भी उनको दर्शन नहीं होते हैं, तुमको कैसे दर्शन हो जाएंगे? अब तो रामदास ने कहा, हाँ, सच बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता, मैं तो किसी प्रकार की पूजा विधि भी नहीं जानता, कैसे भगवान को रिझाया जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, कैसे उनकी अर्चना की जाती है, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। और वो समझ गए कि भाई, मैं बहुत गरीब अकिंचन हूँ,
किसी प्रकार कुछ करने योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह वह दैन्य हो गए और भगवान के लिए रोने लगे और समझ गए कि मुझे भगवान कहाँ मिल सकते हैं, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को भगवान नहीं दिखते, अब मुझे कैसे दिखेंगे, मुझे कैसे दर्शन देंगे। भगवान यही भाव देखना चाहते थे, दैन्यता देखना चाहते थे। वह भक्त भगवान के लिए रोने लगा। भगवान ने कहा, देखो तुम परेशान ना हो, मैं अपना रूप दिखाता हूँ। वैसे ही भगवान ने अपना प्यारा सा रूप दिखाया, भगवान ने अपना मनमोहक रूप रामदास को दिखाया। वह भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब भगवान की अर्चना पूजा करना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है, बार बार उनके चरण छू रहा है, बार बार उनको प्रणाम कर रहा है, उनसे कुछ बोलना चाहता है परंतु बोल भी नहीं पा रहा है। इस तरह रामदास जी, जो कि एक साधारण से व्यक्ति हैं, साधारण से मनुष्य हैं, जिनके पास धन की कमी है, भोजन की कमी है, वस्त्र की कमी है, अपना परिवार पोषण के लिए भी वह बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि धन दौलत, इस पद प्रतिष्ठा भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब भगवान की प्राप्ति भगवान के सच्चे भाव से होती है। सच्चा भाव क्या है? भगवान, मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। इस तरह का भाव जब रोकर होगा, अंदर से होगा, भगवान स्थिति देखते हैं, उस हिसाब से भगवान अब आपको दर्शन देंगे। भगवान की दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो रो के उनको पुकारना पड़ेगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंदन। जय जय श्री राधा।